क्या सवाल है? डेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं, ये सवाल है। इससे पहले क्लास हुआ था इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में, यानी आर्टिकल दो प्रकार के हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? क्या लिखा हुआ है? द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और इंडेफिनिट एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक, सिंपल सी बात है, कोई भारी नहीं है, कोई इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है। पहले अपने शब्दों में, अपने भाषा में समझना है जो आसान हो। द का यूज़, अब द का यूज़ है ना, द का यूज़ किसी नाउन के स्थान को निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। ये पहले भी बताए थे, द का प्रयोग कहाँ करते हैं, द का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। क्या लिखा हुआ है? किसी नाउन को, किसी नाउन के स्थान को निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मिसाल दे दिए इसका, क्या लिखा हुआ है? द कहाँ गया? नाउन है डॉग, डॉग नाम है, संज्ञा है इसमें है ना। तो द डॉग इज़ फैथफुल, मतलब कुत्ता वफादार है। फैथफुल का मतलब है ना विश्वसनीय है, यकीन है ना। फैथफुल कुत्ता पर, यानी कुत्ता वफादार है ना। क्या है यहाँ, जानवर एनिमल नहीं है तो नहीं, लेकिन कुत्ता वफादार है। आगे क्या लिखा है? द एलिफेंट इज़ बिग। एलिफेंट इज़ बिग, सेठ खाता नहीं है सही ढंग से, तो क्या लगाएंगे हम? निश्चित बनाने के लिए द एलिफेंट लगाना ज़रूरी है। ठीक, और भी चीज़ लिखे हैं, क्या लिखे हैं? द मून लिखे हैं, द सन है, द वर्ल्ड है, द ट्रेन है ना, द स्काई है। समझ में आ रहा है ना। तो ये किसी भी नाउन के स्थान को निश्चित बनाने के लिए द का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक, गौर करो। आगे का सवाल है वर्ड। वर्ड यानी शब्द, उर्दू में क्या बोलते हैं इसको? लफ्ज़। क्या बोलते हैं? लफ्ज़। किसे कहते हैं? ये लिखा हुआ है ना। क्या लिखा है उत्तर में? अपनी बात बोलने या लिखने के लिए, नहीं, अपनी बात को बोलने या लिखने के लिए हम जिन हुरूफों का सहारा लेते हैं, जिन अक्षरों का सहारा लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं। जैसे मान लो अगर हमको लिखना है तुम, क्या लिखना है? तुम, तो तुम, तो क्या लगाए? तू और म है ना, त हर्षु और म, या ता मीम, ये होता है ना। तो ता क्या हुआ मेरा? ता मेरा क्या हुआ? हर्फ हुआ। क्या लिखा हुआ है मेरा? अपनी बात बोलने या लिखने के लिए जिन अक्षरों या हुरूफों का सहारा लिया जाता है उसे वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वर्ड कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक, अगला क्या लिखा हुआ है? जैसे यहाँ पर मिसाल भी दे दिए हैं, हिंदी में भी लिखे हैं, क ल म, यानी क जोर ल मिला दिए और जोर म, क्या हो गया ये? कलम। क्या हो गया ये? कलम। यही मेरा वर्ड है, ये मेरा क्या है? अक्षर है, ये मेरा क्या? लफ्ज़ है, ये मेरा क्या है? हर्फ है ना। अब देखो यहाँ पर बी प्लस ओ प्लस के, ये प्लस प्लस मतलब जोड़ना, प्लस का काम होता है जोड़ना, मिलाना, मिलाकर क्या हो गया मेरा? बुक। ये अलग अलग लेटर था, अक्षर था, हर्फ था, और ये मेरा एक लफ्ज़ तैयार हुआ। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब इसी वर्ड से अब हम क्या बना रहे हैं? सेंटेंस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सेंटेंस। यहाँ लिखे हैं सेंटेंस यानी वाक्य यानी जुमला। क्या लिखे हैं? सेंटेंस, वाक्य या जुमला किसे कहते हैं? तीनों यहाँ लिख दिए ताकि समझ में आसानी हो जाए। अगर पढ़ लेंगे कभी वाक्य ये सब वाक्य बनाओ, यानी सेंटेंस बनाओ, जुमला बनाओ। ठीक, तो क्या लिखे? शब्द या शब्दों का ऐसा समूह। शब्द किसको बोलते हैं? वर्ड, यानी वर्ड या वर्ड का ऐसा समूह। क्या लिखे? ऐसा समूह जिससे पूरा मीनिंग, क्या लिखे? समझ में आ जाए। क्या आ जाए? समझ में आ जाए, उसे क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। वर्ड का समूह, यानी हर्फ से क्या बनता है? हर्फ के समूह से, हर्फ के मिलने से क्या बनता है? जुमला। लफ्ज़ बनता है, लफ्ज़ के मिलने से क्या बनता है? जुमला बनता है। वही तो है लफ्ज़ के मिलने से। समूह नहीं समझ रहा है? शब्द या शब्दों का ऐसा समूह
है ना, ऐसा समूह जिससे पूरा मीनिंग समझ में आ जाए। समूह है ना, शब्दों का समूह एक सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस ऐसा बनाना है जिसका मीनिंग समझ में आ जाए, माने समझ में आ जाए। जैसे क्या बोलेंगे, जा रहे हैं हम कहाँ तुम, अच्छा लग रहा है ये, नहीं लग रहा है ना, यानी हम कहाँ जा रहे हैं, ये पूरा मीनिंग समझ में आ रहा है। उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। जैसे इंग्लिश में बोलेंगे आई गो, है ना, आई गो टू पटना, तो क्या बोलेंगे, पटना टू गो आई, ये समझ में आ रहा है। आई गो टू पटना, आई मैं, गो मतलब जाना, मैं जाता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ, टू पटना पटना के जानिब, पटना के जानिब, पटना के ओर, ये समझ में आ रहा है। लेकिन गो टू आई इज, ये समझ में नहीं आता है, उल्टा पुल्टा। तो ये है मीनिंग, क्या लिखे, मीनिंग समझ में आ जाए, पूरा अर्थ समझ में आ जाए, उसे क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटेंस, यानी जुमला, वाक्य। यहाँ लिख दिया अकबर, क्या लिखा है, अकबर गोज, अकबर जाता है। आई ईट, मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ, आम, अ मैंगो, यानी ए मैंगो या अ मैंगो, एक आम, मैं आम खाता हूँ, आई ईट ए मैंगो। अगर इसी का मैंगो, ए ईट, आई उल्टा पुल्टा बोलते हैं तो क्या होता, तो ये मेरा सेंटेंस नहीं बनता। इसको बेहतर से समझेंगे, अपने शब्दों में है और अपने भाषा में है, इसको समझेंगे, जितना इसको पढ़ेंगे और समझेंगे उतना हम बना पाएंगे, बोल पाएंगे। ठीक, बन जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।